चलिए ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़। हम दो संख्याएं ले लेते हैं, 4.37। इसमें हमें जोड़ना है 34.7। सबसे पहले दशमलव संख्याओं को जोड़ते समय हमें आवश्यक रूप से जानकारी इस चीज़ की होनी चाहिए कि हमें जोड़ना कैसे है। तो जो भी संख्या है उसको तुरंत हम लिख लेंगे यहाँ पे 4.37। और जोड़ने के लिए और घटाने के लिए हमें दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना पड़ता है। फिर इसके बाद दशमलव के बाद में जो संख्या है उसको बाद में रखना है, जो पहले है उसको हमें पहले रखना है। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे ये, और ये 4 इधर है तो इधर लिख लेंगे, 3 इधर है तो 3 इधर लिखेंगे और दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव संख्या के पीछे हम 0 बढ़ा सकते हैं। 7 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 7 3 10 की 0, हासिल 1, तो हासिल यहाँ पहुँच जाएगा। 4 4 8 1 9, और यहाँ 3, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। ये हुआ हमारा दशमलव संख्याओं का जोड़। इसी तरीके से हम एक दूसरी संख्या लेंगे, उसको भी जोड़ करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। 3.73। इसमें हम जोड़ेंगे 4 6 46। अब हम देख रहे हैं कि एक संख्या में तो दशमलव है लेकिन दूसरी संख्या में दशमलव का नामो निशान नहीं। तो सबसे पहले हम ये संख्या लिख लेंगे 3.73। इसके बाद हम दूसरी संख्या में देखते हैं कि कहीं दशमलव नहीं। उसके लिए हमें उसके सीधे पीछे जाना होगा और दशमलव लगा देना है। जब कहीं दशमलव नहीं लगा होता है तो हम संख्या के सबसे लास्ट में दशमलव लगा देते हैं। हमने सीखा क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव, और वही नियम पिछला वाला लगा देंगे कि जो इधर है। तो 6 हो गया और ये 4 जोड़ना है, जोड़ देंगे। यहाँ पे 0 बढ़ा दो तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 7, दशमलव के नीचे दशमलव, ये हो गया 9 और ये हो गया 4। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों उत्तर। अब इसके बाद हम एक घटाना का प्रश्न लेंगे जिसमें दो संख्याओं को घटा करके दिखाएंगे। 4.37, इसमें हमें घटाना है 2.3। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। 4.37, इसमें घटाना है दशमलव के नीचे दशमलव, 2 इधर है 3 इधर है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे और घटा देंगे। 7 में 0 घटाएंगे तो 7 आएगा। 3 में 3 घटाएंगे 0 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। हो गया उत्तर। इसी प्रकार से हम एक प्रश्न और लेंगे जो दशमलव के घटाना का होगा। चलिए ठीक है, हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। 4 में घटाना है 0.34। ये संख्याएं भले छोटी हों लेकिन सीखने के लिए हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो इस 4 के कहीं पे भी आगे पीछे कहीं दशमलव का जिक्र नहीं है, तो हम सबसे पहले पीछे लगा लेंगे। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और 3 4 इस तरफ लिखना है। यहाँ पे घटाना, और यहाँ पे हम 0 और 0 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, और दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है इसके लास्ट में भी आगे 0 बढ़ाने की इच्छा है तो बढ़ा सकते हैं अगर ज़रूरत है तो।
अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इस 4 में से 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से जैसे घटाना का सवाल करते हैं वैसे ही करेंगे। और यहाँ 10 में से 4 गया तो 6 आया, यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, दशमलव लगा लिया, यहाँ बचेगा 3। ठीक, हमारा घटाना, इससे भी हम कुछ सीख पाएँ। चलिए ठीक है, एक गुणा का सवाल ले लेते हैं जिसमें हम दशमलव संख्याओं का थोड़ी से जिक्र करेंगे। हमारा पहला उद्देश्य है दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा जोड़ घटाना करते हैं, ये चीज़ सीखना, ना कि बहुत बड़े बड़े सवाल लेना। तो चलिए 0.3 का हम गुणा कराते हैं 0.4 में। तो जैसे गुणा कराते हैं 4 3 12, उसी तरह गुणा करा लेंगे, लेकिन दशमलव हम अब इसमें गिनेंगे कि 1 अंक के पहले यहाँ लगा है और 1 अंक के पहले यहाँ लगा है। इस तरीके से 2 अंक के पहले हमें दशमलव लगा लेना है। 1 2 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक सवाल हम और लेंगे जो होगा छोटा, लेकिन वो कुछ ना कुछ हमें सिखाएगा। चलिए हमें 43 में गुणा कराना है 0.36 का। 6 18 हासिल 1, 6 चौको 24 और 24 1 25, यहाँ क्रॉस कर देंगे, 3 3 का 9, 3 चौको 12। अब जोड़ लेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, 9 5 14 की 4 हासिल 1, यहाँ 4 1 5 और यहाँ हो जाएगा 1। दशमलव 2 अंक के पहले लगा है, तो 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ पे भी लगा लेंगे। चलिए अब एक भाग का सवाल लेते हैं जिसमें हमें दशमलव संख्या का दशमलव संख्या में ही भाग देना है। दशमलव 1 2 में हमें भाग देना है 0.3 से। तो सबसे पहले हमें करना ये होता है कि ऊपर और नीचे दशमलव कितने अंकों के पहले लगा है